वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिनका भी एग्ज़ाम 14 मार्च और 21 मार्च को है बिहार पुलिस का, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिहार पुलिस में यह प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम आपको गिने चुने क्वेश्चन केमिस्ट्री के करवाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपका भी एग्जाम है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नारंगी और नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है। तो नारंगी और नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि नारंगी और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो नीले लिटमस पत्र को लाल अम्ल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है? अम्ल कर देता है। अगला प्रश्न है, खट्टे दूध में पाए जाने वाला अम्ल है। तो खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, इमली में पाए जाने वाला अम्ल है। तो इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो याद कर लीजिएगा आप लोग कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टेरिक अम्ल पाए जाते हैं। ये जितने भी हम क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, सभी बिहार पुलिस के किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला है कि सोना और चांदी के शुद्धिकरण में प्रयुक्त अम्ल है। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में प्रयुक्त अम्ल है, तो यह नाइट्रिक अम्ल है। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में प्रयुक्त अम्ल नाइट्रिक अम्ल है। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम के शोधन में जिस अम्ल का प्रयोग होता है वह है। पेट्रोलियम के शोधन में जिस अम्ल का प्रयोग होता है वह सल्फ्यूरिक अम्ल है। पेट्रोलियम के शोधन में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत हाराकसीस है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? हाराकसीस है। तो इसका राइट आंसर हाराकसीस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उर्वरक बनाने में एवं फोटोग्राफी में प्रयुक्त अम्ल है। तो उर्वरक बनाने में एवं फोटोग्राफी में प्रयुक्त अम्ल नाइट्रिक अम्ल होता है। तो नाइट्रिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि खट्टे पदार्थ बनाने में प्रयुक्त अम्ल है। तो खट्टे पदार्थ बनाने में एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो एसिटिक अम्ल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन गिने चुने हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या आने वाले एग्जाम में आपका पूछे जाने वाला है। अगर आपका भी 14 और 21 मार्च का एग्जाम है, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, अम्लराज होता है। तो नाइट्रिक एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतानुसार 1.3 का बिलियन अम्लराज होता है। तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो आयतानुसार बिलियन होता है 1:3, इसी को हम लोग अम्लराज कहते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। लाल चींटियां बर्रे व बिच्छू में पाए जाने वाला अम्ल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाल चींटियां बर्रे व बिच्छू में पाए जाने वाला अम्ल, तो लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि सिरका और अचार में पाए जाने वाला अम्ल है। सिरका और अचार में पाए जाने वाला अम्ल है, तो एसिटिक अम्ल है। सिरका और अचार में पाए जाने वाला अम्ल एसिटिक अम्ल है। अगला प्रश्न है, ऑक्जेलिक अम्ल प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है वह सरेल के वृक्ष में प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। तो सरेल का वृक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, और जो भी आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो भी आपका टॉपिक कमज़ोर हो वह कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उस पर हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। अगला है कि दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में जिस अम्ल का प्रयोग होता है। दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, धातुओं को साफ करने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो धातुओं को साफ करने में साइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सेब में पाया जाने वाला अम्ल VVI प्रश्न है। तो सेब में पाया जाने वाला अम्ल मैलिक अम्ल होता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल पाया जाता है। आपके एग्जाम में पूछेगा कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मौलिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न सर्वप्रथम हुआ। तो मिस्र में रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम हुआ।
अगला है कि रसायन विज्ञान के अध्ययन को प्रारंभ में क्या कहा जाता है, तो केमेटिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता है, लेवोसियर जो है वह आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता है। अगला है परमाणु के 3 मौलिक कण कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो है वो परमाणु के मौलिक कण है और इसके खोजकर्ता का आप लोग नाम याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है 1 मोल बराबर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1 मोल बराबर होता है तो 6.022 गुने 10 के पावर 23 जो है वह 1 मोल बराबर होता है। इसको हम लोग एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। अगला प्रश्न है शुष्क बर्फ कहलाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुष्क बर्फ कहलाती है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला प्रश्न है लाफिंग गैस कहलाती है, लाफिंग गैस किसको कहते हैं, यही आपको से पूछा है, तो लाफिंग गैस किसको कहते हैं। अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमें। तो इसका राइट आंसर आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, N2O। N2O बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि लाफिंग गैस किसे कहा जाता है, तो लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O को कहा जाता है। अगला प्रश्न है मार्स गैस कहलाती है, तो मार्स गैस मीथेन को कहते हैं। मार्स गैस किसको कहते हैं, मीथेन को कहते हैं। अगला है कि आंसू गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफिनोन। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनोन है। अगला है जल का शुद्ध रूप है, तो वर्षा का जल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल का शुद्ध रूप कौन सा है, वर्षा का जल। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है, तो CSO4 इंटू हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपसे पूछे अगर एग्जाम में तो यह याद कर लीजिएगा कि CSO4 इंटू हाफ H2O यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है और इसका जो सूत्र होता है वह CSO4 इंटू 2H2O होता है। अगला ब्लीचिंग पाउडर, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होमगार्ड के एग्जाम में पूछा भी गया था कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। इसका सूत्र याद रखिएगा CaOCl2। अगला है वार्षिक सोडा का नाम बताए, जिसे धुआं सोडा के भी नाम से जानते हैं, तो वार्षिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है जिसका सूत्र Na2CO3 होता है। अगला है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका सूत्र NaHOCO होता है। अगला पूछेगा कि चूने के पानी को सफ़ेद बना देता है, तो चूने के पानी को कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस सफ़ेद बना देता है। सिगरेट के लाइटर से निकलता है, तो सिगरेट के लाइटर से ब्यूटेन गैस निकलता है। अगला है सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, CO2 गैस सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है दूध उदाहरण है, इमल्शन पायस का जो है दूध उदाहरण है। अगला प्रश्न है सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है, तो H2SO4 अम्ल को सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड का घुले रहना। अगला प्रश्न है जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का। अगला है एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.22 गुने 10 के पावर 23 अणु। अगला प्रश्न है द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख संगठन है, तो नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परमाणु नाभिक में पाए जाते हैं, तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे मान लीजिए कि परमाणु का नाभिक है, इसमें आपका P+N पाए जाते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न है सभी गैसें शून्य आयतन घेरती है, सभी गैसें शून्य आयतन घेरती है तो 273 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। अगला है दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है, तो लाल फास्फोरस जो है वह दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त मूल होता है। अगला है कि जल में सबसे कम घुलनशील गैस है, तो N2 नाइट्रोजन है। अगला है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगला प्रश्न है जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है, तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहना जल की अस्थायी कठोरता का कारण है।
अगला प्रश्न है, विद्युत बल में प्रयुक्त होने वाली गैस है तो आर्गन है। विद्युत बल में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? आर्गन है। अगला है, गोबर गैस तथा बायोगैस का प्रमुख घटक है मीथेन CH4। अगला है, आतिशबाजी में हरा रंग तथा लाल रंग होता है क्रमशः बेरियम तथा स्ट्रोंशियम के कारण। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा कि आतिशबाजी में हरा रंग तथा लाल रंग होता है तो क्रमशः बेरियम तथा स्ट्रोंशियम के कारण। अभी तक जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वह वीडियो को लाइक कर दे, एक बार शेयर कर दे, और जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है कि वेल्डिंग उद्योग में ऑक्सीजन के साथ प्रयुक्त होता है। तो वेल्डिंग उद्योग में ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो वेल्डिंग उद्योग में ऑक्सीकरण के साथ ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? एसिटिलीन गैस। अगला है कि सामान्य ताप दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। अगला है कि पृथ्वी के पटल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है ओजोन परत। अगला है, कक्ष ताप पर द्रव धातु है पारा मरकरी। अगला है, साधारण नमक यौगिक है। चीनी चीनी का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा कि चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11। चीनी का अगर रासायनिक सूत्र पूछे तो C12H22O11 है और इसका यह एक प्रकार का यौगिक है। अगला प्रश्न पूछ सकता है, ओजोन है ऑक्सीजन का एक अपरूप है ओजोन। अगला, रेफ्रिजरेटर में शीतलक रूप में प्रयुक्त किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेफ्रिजरेटर में शीतलक रूप में फ्यून, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, वह गैस प्रयुक्त किया जाता है। अगला है कि कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण होता है सिलिकॉन से। अगला है, गैस जिसमें सड़ी मछली की तरह गंध आती है ओजोन। अगला है, पुराने तेल चित्रों के रंग को पुनः उभरने में प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। अगला है, जल में चाक का निलंबन है एक विषमांगी मिश्रण। अगला है, पेट्रोल और जल का मिश्रण है एक विषमांगी मिश्रण। अगला है, शक्कर में जल का मिश्रण है एक समांगी मिश्रण। अगला है, एल्कोहल एवं जल का मिश्रण है तो एल्कोहल एवं जल का समांगी मिश्रण है। अगला है, शुद्ध वायु है एक समांगी मिश्रण। सभी समांगी मिश्रण कहलाते हैं तो विलयन कहलाते हैं। अगला है कि कपूर गंधक भी सल्फर नेफ्थलीन आदि जल में डैश होते हैं। तो कपूर गंधक घी सल्फर नेफ्थलीन आदि जल में अविलय होते हैं। शुष्क धुलाई एवं ड्राई क्लीनिंग में उपयोग किया जाता है तो बेंजीन व पेट्रोल ड्राई क्लीनिंग में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, चीनी फिटकिरी नीला थोथा नमक एल्कोहल आदि विलय हैं जल में। अगला है, धुआं उदाहरण है तो ठोस का गैस में विलयन का धुआं उदाहरण। अगला है कि पिटकारी का जल में विलयन होता है। फिटकिरी है तो फिटकिरी का जल में विलयन ठोस एवं द्रव का विलयन है। ऐसा विलय जो जल में घुलनशील के बाद विलयन को विद्युत का सुचालक बना देता है वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अगला, ऐसे विलय जो जल में घुलनने के बाद विलयन को विद्युत का सुचालक नहीं बनाते हैं वैद्युत अनपघट्य कहलाते हैं। अगला है, बादल तथा कोहरा है कोलाइडी विलयन। अगला है, अकार्बनिक ठोसों के पृथक्करण तथा शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया को कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगर आपको किसी प्रकार की डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर इस प्रकार की डाउट है, या अगर आप फिजिक्स के भी क्वेश्चन चाहते हैं इंपॉर्टेंट, अगर आप फिजिक्स के भी क्वेश्चन चाहते हैं इंपॉर्टेंट, या बायोलॉजी के क्वेश्चन चाहते हैं इंपॉर्टेंट, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि सर फिजिक्स का भी वीडियो बना दीजिए और बायोलॉजी का भी वीडियो बना दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आई होगी तो एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और एक बार इससे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। और जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली वीडियो पाने के लिए। और बिहार पुलिस के एग्जाम में सभी टॉपिक पर आप लोग बराबर ध्यान दीजिए, ज़्यादातर साइंस के टॉपिक पर, क्योंकि साइंस से आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपके लिए साइंस एक बहुत बड़ा मायने रखता है, तो आप लोग साइंस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। और इंग्लिश पर भी आपको फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंग्लिश बहुत इजी पूछा जाता है। और अगर आप लूसेंट बुक वाले सीरीज को नहीं देखे हैं तो आप लूसेंट बुक वाले सीरीज को जाकर देखिए। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, और जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आता है उसे भी आप लोग वॉच कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।